23 अप्रैल है और आज थर्सडे है। मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि कल मुझे लगा थर्सडे, बट नहीं, आज थर्सडे है। तो मैंने कल के ब्लॉग में बहुत सारा तेल लगाया था बालों में, तो उसको आज मैंने वॉश कर लिया बालों को अच्छे तरीके से। और अभी इवनिंग का टाइम है और इस लॉकडाउन के जो भी पीरियड है ना, उसमें मेरा इवनिंग का जो भी रूटीन है ना, अक्सर सेम ही होता है। थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी, बट सेम ही होता है। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्या क्या मैं इवनिंग में करती हूँ इस लॉकडाउन के पीरियड में। कोई अच्छी सी रेगुलर तो नहीं, बट कोई कभी कभी हर दूसरे तीसरे दिन को ना कुछ मैं बना ही लेती हूँ, कोई से भी डिश खाने में, सुबह या शाम। अगर सुबह नहीं बनाई तो शाम में बनाती हूँ, अगर शाम में बनाई तो सुबह में नहीं बनाते, ऐसा कुछ मेरा रूटीन चलता है। तो अभी तो बच रहा है 5:20 हो चुके हैं और अभी मैं गैलरी से बात कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त हवा बहुत ज़्यादा छूटती है, बहुत अच्छी छूटती है, आपको लोगों को मैंने बताया था। तो चलो अभी रूटीन शुरू करते। तो अक्सर शाम की शुरुआत तो चाय से होती है, हर घर में यही होता है। उसी प्रकार मेरी भी चाय से ही शुरुआत होने वाली है। तो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, मैंने डोसे का जो बैटर था ना, और दाल और चावल को उसको मैंने भिगोया था, तो उसको मैंने सुबह ही पीस कर रखा। तो सुबह मैंने कोई भी शूट नहीं किया, तो उसको पीस कर मैंने रखा, वो अच्छे से फर्मेंट भी हो चुका है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ उसका डोसा बनाऊँगी। इडली तो नहीं, डोसा ही बनाऊँगी। और आलू की सूखी वाली जो सब्जी होती है ना, वो बनाने वाली हूँ। तो पहले बालों को मैं बांध लेती हूँ। गर्मियाँ है ना, इसकी वजह से खुले बाल बिल्कुल भी रखना पॉसिबल नहीं। गैस के आगे जाने से इतना पसीना वगैरह आता है, तो खुले बाल तो नहीं रख सकती। और खुले बाल किचन में तो खुले बाल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाना बनाते के वक्त इधर उधर गिर जाते थे, तो अच्छा नहीं लगता अगर खाने में आएंगे तो मैं उसको अभी क्लचर से पैक करती हूँ। चाय रखती हूँ, आलू को उबालना है मुझे। ऐसे साइड बाय साइड काम करने जा रही हूँ मैं। और सबसे बुरी वाली बात तो ये है कि डोसा बना रही हूँ और नारियल नहीं है। नारियल की चटनी के लिए नारियल कहीं भी मिल नहीं रहा, तो यही सब है। तो नारियल की चटनी नहीं तो डोसे के साथ तो अच्छा नहीं लगता कॉम्बिनेशन। डोसा चटनी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो थोड़ा मिसिंग हो जाएगा। तो सोचती हूँ नारियल के बजाय कुछ तो चटनी तो बनाऊँगी, पर उसके लिए कुछ अलग यूज़ करूँगी मैं। तो मूंगफली की चटनी बनाने वाली हूँ उसके साथ खाने के लिए। तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, वो उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूर एंड तक ब्लॉग देखते रहना। तो चलो अभी तो शुरुआत करती हूँ चाय से। फ्रिज में से दूध निकालना है, उसको उबालना है, और फ्रेश वाला दूध अभी मेरा आएगा शाम के टाइम में, उसको फिर से मैं उबालूँगी। तो ये जो है वही, उसी से मैं अभी चाय बनाती हूँ और इवनिंग का जो भी रूटीन है वो स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं चाय की कप से। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही चाय रखने के लिए चीनी का डब्बा खोला, तो उसमें से इतनी ज़्यादा चींटियाँ बाहर निकल आई कि सोचो मत। मैं उसको सीधे लाकर यहाँ गैलरी में मैंने लाकर उसको रखा है, क्योंकि चींटियाँ बहुत सारी थी डिब्बे में। और वो चींटियाँ जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। चींटियों से मुझे बहुत गुस्सा है, नफरत ही है। तो उनको मैं अभी नीचे वाला जो फर्श है ना, उस पर मैं क्रेजी लाइन का जो चौक आता है वो उससे उसको मैं ऐसे लाइन लगाऊंगी, ताकि वो जब भी नीचे गिरे तो वही के वही मर जाए। तो चाय बनाने से पहले ये सब काम मुझे करना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा मुझे जीत आने लगी हो। तो अभी जो गंदे हुए हाथ है उसको भी साफ करना तो पड़ेगा, नहीं तो कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। तो हैंड वॉश मैंने लाया और अभी उसको मैं
हैंड वॉश करूँगी पहले, उसके बाद चाय रखूँगी। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा हम काम शुरू करते हैं और बीच में कोई कुछ दूसरा ही काम लगे तो मुझे तो बहुत टेंशन आती है और बुरा भी लगता है ना, वो काम छोड़कर दूसरा ही काम करने में हम लगे जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ ऐसा ही हुआ, एक काम छोड़ा और दूसरा काम करने का मुझे ये जो दूसरा काम करने का काम लगा। तो अभी हाथ वॉश करूँगी और फिर लगूँगी कामों में। तो हैंड वॉश वगैरह करने के बाद मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, तब पहले से मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ। जो किचन के ऊपर है ना, वो खिड़की खोल देती हूँ। ये चाहे इधर की या उधर की, दोनों साइड की, किसी एक साइड की खोल देती हूँ ताकि अच्छे से हवा आ जाए, वेंटिलेशन भी हो गए। चाय मेरी एक साइड पक रही, तब तक मैं आलू को उबाल लेने के लिए कुकर निकाला है, उसमें आलू डालूँगी। और 2 ही आलू की मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो चटनी मैं बना रही हूँ ना, वो चटनी ज़्यादातर हमारे यहाँ खाते हैं। तो डोसे के साथ आलू की सब्ज़ी बनती है, इसकी वजह से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और पर्सनली मुझे आलू की जो पीली वाली सब्ज़ी है ना, वो बहुत पसंद आती है। तो इसकी वजह से 2 बड़े साइज़ के थे आलू, तो उसको मैं अभी कुकर में रखूँगी। एक साइड मेरी चाय भी बनेगी। ऐसे साइड बाय साइड गर्मियों के दिनों में हम अगर काम करेंगे तो जल्दी से किचन से हम लोग लेडीज़ को छुटकारा मिल सकता है। तो चाय, तो चलो चाय बना लेते हैं। तो ये वो बैटर, तो उसको पीछे की विंडो से शायद लाइट आ रही है बाहर की, तो अभी सनलाइट है ना, इसकी वजह से। तो ये देखो, ये अच्छे से फर्मेंट हो गया था। मैंने इसको सुबह 9 बजे पीस कर रखा था, तो वो अच्छा सा फर्मेंट हो गया था। क्योंकि समर का सीज़न है तो उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, आप लोगों को पता है। तो मैंने फिर उसे 4 बजे फ्रिज में रखा, क्योंकि अगर ज़्यादा देर अगर मैं इसको अभी भी बाहर रखती ना, तो फिर उसका खट्टा वाला खट्टे वाले डोसे वगैरह, इडली बनती है। तो मैंने उसको फ्रिज में रखा था, अभी बाहर निकाला है। तो इसको अभी 1-2 घंटे के बाद ही करना पड़ेगा। कुकर चढ़ाए, यहाँ पर मूँगफली रोस्ट कर रही हूँ मैं। तो थोड़ी सी ये सारी रोस्ट करनी है, पर अभी मैं सारी नहीं रोस्ट करूँगी, जो मुझे चटनी के लिए चाहिए उतनी ही करने वाली हूँ रोस्ट। और एक साइड चाय भी पक रही है। तो तीनों बर्नर मेरे अभी शुरू है गैस के। और सीटी के साथ पानी भी बाहर आ चुका कुकर में से। तो छोटे वाले कुकर का यही प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर मूंगफलियाँ रोस्ट हो चुकी है। इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ ठंडा होने के लिए, और उसके जो छिलके हैं ना, वो हमें निकालने हैं। इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। और यहाँ पर प्याज को काटा है, और हरी मिर्च 2 ही लिए, बहुत ज़्यादा तीखी वाली इसकी वजह से ये लिए। और ये जो 3 है ना, वो रेड कलर के हो चुके, क्योंकि हरी मिर्च और हरा धनिया दोनों मेरे यहाँ ख़त्म हो चुका है। इसकी वजह से जो है इससे काम चलना, हाँ ठीक है, काम चलाना पड़ रहा है मेरा। तो इसकी वजह से ये सब हालत है, जो सब्जियों की जो हालत है ना, तो जो मिल रहा है उसी से काम चलाना पड़ रहा है, जो जैसा है वैसा। तो इसको ठंडा करने के लिए नीचे रखती हूँ, और आलू को मैं मैश कर लेती हूँ, आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ पहले। फिर ये ठंडा होने के बाद इसकी चटनी आपके साथ शेयर करती हूँ। बर्तन निकले चाय के, उसको भी करना है, क्लीन करना है। तो पहले आलू को ठंडा हो चुका है कुकर, उसको
बाहर निकालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वक्त अगर वो रहेंगे ना पानी में ज़्यादा तो गीले गीले से लगते हैं, तो मैं तुरंत बाहर निकालती हूँ आलू को। तो आलू की सब्जी करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, 2-3 चम्मच मैंने तेल डाला है, जीरा राई का तड़का दिया है और करी पत्ता भी मैंने धुलकर डाला है उसमें। और यहाँ पर मैंने है ना प्याज को लंबा लंबा कट कर लिया है। अगर आप पीली वाली सब्जी बनाते हो ना तब ज़रूर इस प्रकार लंबा लंबा प्याज स्लाइस करके डालना, धनिया पाउडर ज़्यादा डालना, फिर देखना उसका स्वाद कितना बढ़िया उभर कर आता है। तो चीनी में जो भी चेटियाँ थी ना वो सारी निकल चुकी थी, तो मैंने देखा तो सारी निकल चुकी थी, तो सोचा चलो उसको ऊपर रखते हैं चेयर पे। और यहाँ पर जो मूंगफलियाँ मैंने रोस्ट की थी तो उसके छिलके निकालने थे। तो ये जो छिलके निकालने का जो काम है ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो कभी छिलके उतारती नहीं हूँ, इसको ऐसे रोस्ट कर मैं उसको पीस कर रखती हूँ। पर अभी जो चटनी बना रही हूँ ना उसके लिए थोड़े से तो निकालना चाहिए ना। अगर आप अंदर ही ये काम करोगे तो सारे घर में वो फैल जाएंगे और उसको साफ़ करना फिर बहुत मुश्किल सा काम लगता है मुझे। इसकी वजह से मैंने यहाँ बाहर लाकर उसके छिलके सोचा यहीं पर निकाल कर उसको साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर इतने तो सारे निकल नहीं पाए मेरे से छिलके, जो जो भी रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा ही काम चलाओ मैंने काम किया है, पर चटनी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर जो भी मूंगफलियाँ थी उसको मिक्सर के जार में लिया है, 2 मिर्च डालिए, थोड़ा सा अब नमक हम इसमें डालेंगे। और अगर आपके पास, मैं दही डालने वाली हूँ, 1 चम्मच यहाँ पर मैं दही डाल रही हूँ। अगर आपके पास दही ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हो और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको बारीक सा पीसना, बहुत ही बढ़िया से ऐसी चटनी बनकर रेडी होती है। अभी इस पर मैं तड़का दिया है, राई, हींग और कड़ी पत्ते का तड़का दिया है और बहुत ही टेस्टी, ऐसी नारियल ना हो तो भी बहुत ही टेस्टी ऐसी सब चटनी बनकर रेडी होती है। ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को और आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना मुझे। तड़का देना ही देना, तड़के बिना तड़के वाली तो मैंने कभी ट्राई नहीं की है, पर तड़के से बहुत उसका स्वाद है ना बहुत ही उभर कर आया था। अभी इसको फ्रीज में रखेंगे और खाने के टाइम में मैं उसको बाहर निकालूंगी। तो यहाँ पर 7:10 हो चुके थे। अभी दिया बाती भी मेरी हो चुकी है, आपको दिखाती हूँ मैं। तो 7 बजे के करीब हम दिया बाती करते हैं। दिया बाती शाम के टाइम में करी तो बहुत ही अच्छा, मन को शांति मिलती है। और दिया बाती वगैरह होने से पहले मैंने किचन को क्लीन किया था, क्योंकि बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हुए थे चाय के। फिर वो चटनी पीसी थी मैंने, आलू की जो भी सब्जी बनाई थी, तो सारे जो बर्तन थे उसको मैंने क्लीन किया। यहाँ पर डोसे की तैयारी के लिए तवा रखा है, बैटर भी बाहर निकाला है। और इतने जल्दी तो कोई डोसे खाने वाला नहीं था, क्योंकि 7 ही बज चुके थे। तो डोसे बनाने में बहुत वक्त था, 1-1.5 घंटा। तो सोचा चलो जो भी क्लीनिंग का पार्ट है उसको पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पर फ्रेश जो दूध आया था उसको भी मैंने साथ साथ उबाल कर रखा था साइड में। और सारी क्लीनिंग वगैरह होने के बाद बहुत अच्छा लगा था किचन में। और फिर सिर्फ डोसे ही बनाने थे, तो डोसे तो मैंने आपको पहली बार भी शेयर किए थे, तो व्लॉग का करती हूँ।